स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्टनरशिप टॉपिक, जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पिछली वीडियोस में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पूरी तरह से कंप्लीट किया, कवर किया, तो होपफुली वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जिसने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो वो रेशियो समझना चाहता है तो वो वीडियोस को जरूर देखे। तो उसी का आज ये एक पार्ट है जिसमें हम आज पार्टनरशिप को डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप होती क्या है और किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं टॉपिक। ठीक है जी, टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप। अब नाम सजेस्ट करता है, नाम का मीनिंग पार्टनरशिप, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन्स मिलके कोई बिजनेस चलाएंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है जी, मिनिमम दो पर्सन्स होंगे, दो से ज्यादा तीन भी हो सकते हैं, चार पांच छह कितने भी हो सकते हैं जी पार्टनर्स। ठीक है, अब जब वो बिजनेस रन करेंगे, बिजनेस करने के पीछे मोटिव क्या होगा दोस्तों, उनका प्रॉफिट कमाना। ठीक है जी, बिजनेस स्टार्ट करेंगे और बिजनेस के पीछे मोटिव क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है जी, अब बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो अब वो प्रॉफिट को पार्टनर्स में हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है जी, जो भी प्रॉफिट होगा उसे क्या करना है, पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है जी, तो ये ही हमारा मेन मोटिव है इस चैप्टर के अंदर, कि हमें ये बताना है कि जो भी प्रॉफिट हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हमारा चैप्टर का मेन मोटिव है। ठीक है, अब कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग सोचें कि हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे। ठीक है जी, तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है कि जो बंदा, ये दो चीजें हमें नोट करनी है। एक तो हमें नोट करना है कि किस पार्टनर ने कितना पैसा बिजनेस में लगाया, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। सेकेंडली, जो वो पार्टनर है वो कितने टाइम तक बिजनेस में रुका रहा। ठीक है जी, तो दो चीजों की रेशो हमें चेक करनी होती है, एक कैपिटल की और दूसरा टाइम। और जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, इसको हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो मल्टीप्लाई करके करेंगे, वो हमारे लिए क्या बन जाती है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बन जाती है जी। वो हमारे लिए क्या बन जाती है, इन्वेस्टमेंट। यानी एक तरफ पैसा दूसरी तरफ टाइम, दोनों को मिला के जो बनेगा वो इन्वेस्टमेंट है। तो हर पार्टनर की जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनेगी, ठीक है जी, इसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमें हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट वैल्यू पता करनी पड़ेगी और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो तीन स्टेप का हमारा क्वेश्चन बनता है दोस्तों इसके अंदर। पहला स्टेप होता है कि हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए। सेकंड स्टेप है, जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू आएगी उसकी रेशो बनाई जाए। ठीक है, और तीसरा स्टेप, जो रेशो बनेगी उस रेशो में हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट की रेशो आएगी वो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी होती है। ठीक है जी, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रेशो। तो ये तीन स्टेप होते हैं दोस्तों क्वेश्चन के अंदर, इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालो, उसके बाद उसकी रेशो और उसके बाद प्रॉफिट को डिवाइड करो। अब दो तरह के क्वेश्चन हमारे पास बनेंगे दोस्तों, एक होता है सिंपल पार्टनरशिप का केस और दूसरा होगा हमारे पास कंपाउंड पार्टनरशिप की। अगर हम सिंपल पार्टनरशिप की बात करें तो सिंपल पार्टनरशिप के अंदर जो भी पार्टनर्स हैं दोस्तों, उनका जो टाइम पीरियड है बिजनेस में रुकने का वो सेम होता है। ठीक है जी, ये जो टाइम है, ठीक है, ये सबका सेम होता है, तो सारे पार्टनर सेम टाइम पीरियड के लिए रुकेंगे। तो अगर आपका टाइम पीरियड सबका सेम हो गया तो हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा इजी ये हो जाएगा, क्योंकि उस केस में जो आपकी रेशो ऑफ कैपिटल है, मतलब पैसा जितना जितना लगाया उसकी जो रेशो है वो किसके बराबर होती है, रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्योंकि इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि जो इन्वेस्टमेंट रेशो है वो हमारे लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ठीक है जी, तो जो पैसे की रेशो, कैपिटल की रेशो होगी वही हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी। यानी उस केस में हमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली क्वेश्चन को कहां से शुरू करेंगे, रेशो से ही शुरू करके डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट को। ठीक है जी, और जो दूसरा केस है दोस्तों कंपाउंड पार्टनरशिप का, उसके अंदर पार्टनर्स का जो टाइम पीरियड है जी वो डिफरेंट होगा। ठीक है जी, सबका टाइम पीरियड या किसी पार्टनर का टाइम पीरियड क्या होगा, डिफरेंट होगा दूसरे के मुकाबले। तो इस केस में
जो उसकी कैपिटल की रेशियो और इन्वेस्टमेंट की रेशियो वो वेरी करेगी, डिफरेंट होगी, तो हमें पहले इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा जी। तो आइए इसी के बेस पे अब हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एबीसी ने कहते बिजनेस शुरू किया, कितना कितना पैसा लगाया, 1,20,000, 1,35,000 और 1,50,000। तो हमें हर किसी का शेयर निकालना है आउट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ 56,700। एनुअल प्रॉफिट है यानी एक साल का प्रॉफिट हमें गिवन है। अब देखो, स्टार्टिंग से पैसा एक साथ लगाया और प्रॉफिट एनुअली हुआ, यानी तीनों के तीनों पार्टनर्स सेम टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में रहेंगे। तो ये सिंपल पार्टनरशिप का केस हुआ। और सिंपल पार्टनरशिप के केस में जो कैपिटल की रेशियो है वही हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। तो जो कैपिटल इनकी गिवन है इसी की हम डायरेक्टली रेशियो बना देंगे और उस रेशियो के बेस पे प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। 1,20,000 ए की कैपिटल है, 1,35,000 बी की कैपिटल है और 1,50,000 सी की कैपिटल है जी। ठीक है, तो इसको अगर हम रेशियो बनाए तो 3 जीरोस कैंसिल हो रही हैं जी, 3 जीरोस हम कैंसिल करेंगे। उसके बाद ये तीनों 15 के टेबल पे कट गए, 8, 9 और 10। तो ये हमारी दोस्तों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगी 8, 9, 10। उसके बाद हमारा काम क्या है, प्रॉफिट को डिवाइड करना। कितना प्रॉफिट गिवन है, 56,700। तो ए का शेयर बनेगा 8/27 इंटू 56,700। बी का शेयर कितना बनेगा, 9/27 इंटू 56,700। और सी का शेयर दोस्तों कितना बनेगा, 10/27 इंटू 56,700। ये वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी दोस्तों 16,800। ये वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी दोस्तों 18,900। और ये वैल्यू दोस्तों कैलकुलेट करके कितनी आएगी, 21,000। तो ये हमारा शेयर बनेगा सभी पार्टनर्स का। ठीक है जी। आई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है, ए ने कहते बिजनेस शुरू किया कितने रुपए लगा के, 45,000। 3 मंथ बाद बी भी ज्वाइन करता है जी, कितनी कैपिटल के साथ, 60,000 के साथ। और आफ्टर अनदर 6 मंथ्स, मतलब जब बी ने ज्वाइन किया उसके 6 महीने बाद की बात कर रहा है, सी ने ज्वाइन किया कितनी कैपिटल के साथ, 90,000। एट द एंड ऑफ द ईयर उनको प्रॉफिट कितना हुआ, 16,500 टोटल। तो हमें हर किसी का शेयर बताना है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबका टाइम पीरियड अलग अलग है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे। ए की कैपिटल अगर हम देखें, ए की कैपिटल कितनी है दोस्तों, 45,000 है। बी की कैपिटल कितनी है, 60,000 है। और सी की कैपिटल कितनी है, 90,000। ठीक है जी। अब ए ने तो बिजनेस शुरू किया और साल के एंड तक रुका, यानी ए का तो पूरा साल का टाइम 12 महीने कैलकुलेट होगा। बी ने 3 महीने बाद ज्वाइन किया ए से, मतलब जितना टाइम ए ने लगाया उससे 3 महीने कम, तो 12 में से 3 माइनस करेंगे कितना रह गया, 9 महीने। और सी ने बी से 6 महीने बाद, जितना टाइम बी रुका उससे 6 महीने बाद, यानी इसमें से 6 माइनस करेंगे तो सी का टाइम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कैपिटल इनटू टाइम। तो इसको मल्टीप्लाई करके इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम कॉमन देखते हैं। कैपिटल में हमें कॉमन दिख रहा है, 3 जीरोस कॉमन दिख रही हैं, तो पहले तो ये कैंसिल करेंगे। उसके बाद ये 15 के टेबल पे सारी कैंसिल हो रही है, 15, 3 इंटू 4 इंटू 6। इसी तरीके से टाइम के अंदर भी 1, 3, 4। ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 12, 12, 6। तो रेशियो दोस्तों कितनी बनेगी, एबीसी की इन्वेस्टमेंट रेशियो और जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 2, 2, 1। ये हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनी। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, इनका हिस्सा। तो ए का शेयर बनेगा 2/5 ऑफ 16,500। बी का हिस्सा बी कितना बनेगा, 2/5 ऑफ 16,500। और सी का हिस्सा कितना बनेगा, 1/5 ऑफ 16,000। तो ये बनेगा 6,600, 6,600 एंड 3,300। तो ये तीनों का शेयर बना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एबीसी ने बिजनेस शुरू किया कितने कितने रुपए लगा के जी, 20,000। 5 महीने बाद ए ने कितना पैसा विड्रॉ किया वहां से, 5,000। बी ने कितना पैसा विड्रॉ किया, 4,000। और सी ने कितना पैसा लगाया, और सी ने इन्वेस्ट किया 6,000। और साल खत्म होने पे जो टोटल प्रॉफिट हुआ उनको, वो कितना हुआ, 69,900। तो हर किसी का शेयर बताना है। अब देख सकते हैं कि उन्होंने इन बिटवीन कैपिटल्स को चेंज किया, तो इसकी हम एडजस्टमेंट करेंगे। पहले इन्वेस्टमेंट निकालेंगे,
सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ए बी सी ने तीनों ने कितना कितना पैसा लगाया जी, 20-20 हजार लगाया। तो इनिशियली तो 20 हजार के अकॉर्डिंग चलेगा, 20 हजार, 20 हजार, 20 हजार, ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें, ए ने 5 हजार निकलवा लिए, मतलब जो 20 हजार लगाया था उसमें से 5 हजार निकाले तो कितने रह गए जी, 15 हजार। बी ने 4 हजार निकाले तो 20 में से 4 हजार निकाले तो कितने रह गए, 16 हजार। और सी ने 6 हजार और इन्वेस्ट कर दिया, तो 20 में 6 और इन्वेस्ट किया तो कितना बन गया, 26 हजार। ठीक है जी। तो ये अब इनकी कैपिटल्स हैं। अब हमें देखना है ये कितने कितने टाइम के लिए। जो चेंजेस हुए हैं वो 5 महीने बाद, यानी कि जो पहले 5 महीने हैं उसके लिए कैपिटल 20-20 हजार है सबकी, तो इसको तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो बाकी की कैपिटल्स हैं 15, 16 और 26, ये रिमेनिंग टाइम पीरियड। अब एक साल के अंदर कितना टाइम बचा हमारे पास, 5 महीने तो हो चुके हैं जी, 7-7 महीने बचे, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा एक साल कंप्लीट होता है। तो इनको प्लस करने पे हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी इन्वेस्टमेंट की पूरे एक साल की। तो इनको प्लस करेंगे जी हम। ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट वैल्यू आएगी। इसे हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं जब भी कैपिटल के अंदर चेंजेस की जाती हैं। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अगर कैपिटल में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है सभी के सभी कैपिटल में, वो हम कैंसिल कर देंगे। 3 जीरोज हमें दिख रही हैं जी, तो 3 की 3 जीरोज हम कैंसिल कर देंगे। ये तीनों जीरोज कैंसिल हो जाएंगी। उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। सिमिलरली टाइम के अंदर भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो इससे ज्यादा कटिंग नहीं होगी, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 × 5 100 प्लस 15 × 7 105। 20 × 5 100 प्लस 16 × 7 112। 20 × 5 100 प्लस 26 × 7 182। तो ये आ जाएगा 205, 212 एंड 282। ये हमारी रेशो आ जाएगी तीनों की, एबीसी की। ठीक है जी। अब एबीसी की हमें रेशो पता चल चुकी है जी, 205, 212, 282। ठीक है। अब हिस्सा प्रॉफिट डिवाइड करना है, तो यहां से ए का शेयर हम निकालेंगे। ए का शेयर आएगा 205/699। और प्रॉफिट कितना गिवन हमें, 69900। बी का शेयर कितना निकलेगा, 212/699। और प्रॉफिट है 69900। और सी का शेयर कितना निकलेगा, 282/699 इंटू 69900। तो ये कितना हो जाएगा हमारे लिए, 20,500। ये हमारे लिए हो जाएगा 21,200। और ये हमारे लिए हो जाएगा 28,200। तो ये हमारा तीनों का शेयर बन। आई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एबीसी ने तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, किस रेशो में पैसे लगाए, 3:4। अब हमें एग्जैक्ट नहीं बताया कितना पैसा लगाया, रेशो में बताया 3:4 की रेशो में पैसे लगाए। एक साल खत्म होने पे बी ने 2,70,000 और पैसे लगा दिए, और सी ने 2 साल खत्म होने पे भी 2,70,000 लगा दिए। मतलब बी ने एक साल खत्म होने पे 270 और लगाया, और सी ने 2 साल खत्म होने पे। 3 साल खत्म होने के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो किस रेशो में डिवाइड हुआ, 3:4:5। यानी ये हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताई गई है। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है दोस्तों, वो किसके बराबर होती है, रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी इनिशियल कैपिटल्स पता करनी है, कितना कितना पैसा इन्होंने शुरुआत में लगाया था। तो देखते हैं जी। अब ए की शुरुआत हुई थी 3x से, बी की शुरुआत हुई थी 2x, और सी की शुरुआत हुई थी 4x। ठीक है जी। अब ए ने इन बिटवीन कभी चेंज नहीं किया 3 साल के अंदर, तो ए का तो डायरेक्टली हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी और सी ने चेंजेस की, बी ने एक साल बाद चेंज की, यानी जो पहला साल था उसके लिए तो उसका 2x ही रहेगा। उसके बाद उसने 2,70,000 और लगाए जी, यानी 2x पहले से था, 2,70,000 उसने और लगाए। ये हो गया फर्दर टाइम के लिए उसकी अब कैपिटल। ये कितने टाइम के लिए चलेगी, अगले 2 साल, ताकि 3 साल कंप्लीट हो सके। सिमिलरली सी ने 2 साल बाद चेंजेस किए हैं जी, पहले 2 साल तो यही रखा उसने, उसके बाद उसने चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए, 4x तो था, 2,70,000 उसने भी और लगाया। यानी अब उसकी कैपिटल कितनी होगी, 4x प्लस 2,70,000 इंटू 1। ये अगला एक साल, क्योंकि 3 साल इसके भी कंप्लीट। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट रेशो आ गई। ये कितनी आई दोस्तों, 9x। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 2x प्लस 4x प्लस 5,40,000। और ये हमारे लिए बन जाएगा 8x प्लस 4x प्लस 2,70,000।
यानी कि ये आ गया हमारे लिए 6x प्लस 5,40,000 और ये आ गया हमारे लिए 12x प्लस 2,70,000। ठीक है जी, ये हमारे पास कैपिटल आ गई, सॉरी इन्वेस्टमेंट रेशो आ गई। अब ये जो है इन्वेस्टमेंट रेशो, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी है दोस्तों, ये हमें गिवन है 3, 4, 5। ये 3 है, ये 4 है, इसकी वैल्यू 3 गिवन है, इसकी वैल्यू 4 गिवन है और इसकी वैल्यू 5। तो हमें एक्स कैलकुलेट करना है, तो कोई भी दो वैल्यूज को हम कंपेयर करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। मैं ए और बी की वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूं, ए अपॉन बी, इसको डिवाइड करेंगे। ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 9x और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 6x प्लस 5,40,000। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसमें है जी, ए और बी की कितनी है 3/। तो ये कैंसल आउट करते हैं जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x इज इक्वल टू 6x प्लस 5,40,000 और 6x की वैल्यू यहां से आई हमारे पास 5,40,000 और यहां से हमें x मिलेगा दोस्तों 90,000। तो x की वैल्यू आ गई 90,000। अब हमें कैपिटल्स इनिशियल पता करनी थी, तो इनिशियल कैपिटल्स कितनी हो जाएंगी हमारे लिए, a की कैपिटल थी 3x, तो 3 को 90,000 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 2,70,000। बी की इनिशियल कैपिटल कितनी थी 2x, तो 2 को 90,000 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 1,80,000। और सी की इनिशियल कैपिटल कितनी थी 4x, तो 4 को 90,000 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 3,60,000। ये हमारे पास इनिशियल कैपिटल आएगी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, एबीसी एंटर हुए पार्टनरशिप में। ए ने 3 गुना पैसे लगाए बी के मुकाबले और बी ने 2/3 पैसे लगाए सी के मुकाबले। ठीक है जी, ए, एक साल खत्म होने पे टोटल जो प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया 6600। तो हमें तीनों का बी का शेयर पता करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें रेशोज बताई हुई हैं तो रेशो निकालते हैं जी। सबसे पहले हम बी और सी को कंपेयर करते हैं। बी ने 2/3 पैसा लगाया सी के मुकाबले, बी इन्वेस्ट 2/3 ऑफ सी। इसके बारे में हमने रेशो में डिस्कस किया है, तो यहां से बी और सी की रेशो कितनी बनेगी, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। तो बी और सी की रेशो आ गई दोस्तों 2:3। और ए 3 गुना पैसा लगा रहा है बी के मुकाबले, अब बी ने कितने लगाया 2, तो इससे 3 गुना ए लगाए, तो ए कितने लगाएगा दोस्तों 6। तो हमें ए बी सी की रेशो मिल चुकी है 6:3। टोटल प्रॉफिट हमें पता है, तो बी का शेयर हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां से बी का शेयर हम निकालेंगे, बी का शेयर कितना आ जाएगा 2/11 इंटू 6600। कटिंग करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1200। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों ये। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है एबीसी ने पार्टनरशिप की और जो कैपिटल है उनकी वो किस रेशो के अंदर है, 7/2, 4/3 एंड 6/5। ठीक है जी, फ्रैक्शन में है 7/2, 4/3, 6/5। ठीक है, तो आगे बोलता है आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने खत्म होने पे ए ने अपना शेयर ऑफ कैपिटल इंक्रीज किया कितना 50%। और साल खत्म होने पे टोटल जो प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया 2430। तो हमें तीनों का शेयर पता करना है। अब मतलब ए ने अपनी कैपिटल के अंदर चेंजेस की हैं, बी और सी ने कुछ भी चेंज नहीं किया। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को ही खत्म कर लेते हैं जी। तो एलसीएम लेंगे, 235 का एलसीएम कितना बनेगा 30। तो यहां से आ जाएगा 105, 40 और ये आएगा 36। ये हमारे पास रेशोज आ जाएंगी। ठीक है, अब हम इन्हीं को जो रेशो आई इसी को एज्यूम करके चलते हैं कि ये इन्होंने कैपिटल इतनी इतनी लगाई, यानी ए ने स्टार्टिंग में 105 रुपए लगाए, बी ने स्टार्टिंग में 40 रुपए लगाए और सी ने स्टार्टिंग में 36 रुपए लगाए। ठीक है, अब बी और सी दोनों ने कोई चेंज नहीं किया पूरे साल के अंदर, तो इनका टाइम पीरियड तो 12 महीने आएगा। ए के बारे में बोला गया है कि 4 महीने खत्म होने पे ए ने 50% पैसा और लगाया। ठीक है, यानी ये जो 105 है ये तो 4 महीने के लिए रहेगा। उसके बाद 50% इंक्रीज है, यानी 105 का 50% करेंगे कितना बनता दोस्तों 52.5। 105 का 50% 52.5 उसने और लगा दिया जी, इतने पैसे और लगाए, 105 पहले से थे, 52.5 और लगाए तो कितना हो गया 157.5। और ये कितने टाइम के लिए होगा 8 महीने की। ठीक है जी, अब हमें तीनों को प्लस करना है, इसको हम मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, ये बनेगा दोस्तों 1680।
ये बनेगा हमारे लिए 480 और ये बनेगा हमारे लिए 432। तो ये रेशो आ जाएगी, यहां से हम इनकी कटिंग करेंगे तो एबीसी की रेशो में मिलेगी दोस्तों 35:10:9। ये हमें रेशोज मिल गई। अब हमें तीनों का शेयर पता करना है, तो ए का शेयर बन जाएगा 35/54 इंटू 2430। बी का शेयर मिल जाएगा हमारे पास 10/54 इंटू 2430। और सी का शेयर हमें मिल जाएगा 9/54 इंटू 2430। ठीक है जी, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1575। इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 450। और इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 405। तो ये तीनों का शेयर आ गया हमारे पास। आइए आगे बढ़ते हैं जी। सेवन क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 मिल्कमैन रेंटेड अ पास्चर। 4 मिल्कमैन है जी, उन्होंने मिलकर एक पास्चर किराए पे लिया, जिसमें ए 24 काउज को ग्रेज करवा रहा है जी 3 महीने के लिए, बी 10 काउज को ग्रेज करवा रहा है 5 महीने के लिए, सी 35 काउज को ग्रेज करवा रहा है 4 महीने के लिए, और डी 21 काउज को ग्रेज करवा रहा है 3 महीने के लिए। शेयर ऑफ रेंट ए ने कितना पे किया, 720। तो ए का जो अपना शेयर बनता है वो 720 रुपए बनता है, तो हमें टोटल रेंट निकालना। तो बहुत सिंपल है, जो जितना यूज करेगा उसके अकॉर्डिंग उसका रेंट फिक्स हो जाएगा। तो ए की यूजेज क्या है जी, ए ने 24 काउज यूज की 3 महीने के लिए। बी की यूजेज निकालते हैं जी, बी की यूजेज है जी 10 काउज 5 महीने के लिए। सी की यूजेज क्या है जी 35 काउज 4 महीने के लिए। और डी की यूजेज क्या है दोस्तों 21 काउज 3 महीने के लिए। ठीक है जी, तो इनकी यूसेज हमें पता चल गई 720, सॉरी 72, 50, 140, 63। ये इनकी रेशो आ गई जी, किस रेशो में इन्होंने यूज किया जी। ठीक है, अब हमें टोटल रेंट बताना है, ए की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है जी, तो ए की वैल्यू हमें गिवन है 720 रुपए, यानी कि ये जो 72 है इसकी वैल्यू कितनी है 720। तो अगर 72 की वैल्यू 720 हुई तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। और 140 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1400। और 63 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 630। तो सारा रेंट टोटल हमें बताना था, टोटल रेंट प्लस करके आएगा जी। इनको प्लस करेंगे ये हमारा पास बनता है 3250। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एबीसी ने मिलके एक घर किराए पे लिया जी 1 साल के लिए, और उस घर का रेंट कितना है जी टोटल 1 साल का 13,824 रुपए। दे रिमेन टुगेदर फॉर 4 मंथ्स। 4 महीने के लिए तीनों एक साथ रहे जी उस घर में, और उसके बाद सी ने घर छोड़ा। आफ्टर 5 more months बी ऑल्सो लेफ्ट द हाउस। 5 महीने और बीत गए और उसके बाद बी भी घर छोड़ के चला गया। तो बताओ कितना कितना रेंट वो पे करेंगे सारे, हमें ये बताना है। ठीक है जी, अब रेंट की डिवीजन करनी है। अब रेंट का डिवीजन कैसे होगा दोस्तों, जो बंदा जितना टाइम घर में रहेगा उसके उतने महीने का रेंट पे करेगा, और उसमें से भी उस रेंट का वो कितना शेयर पे करेगा ये हमें देखना है। यानी कि अगर घर में 3 बंदे रह रहे हैं तो उस टाइम पे जो घर का रेंट है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। जब घर के अंदर 2 बंदे रह रहे हैं तो वो रेंट 2 बंदों में डिवाइड होगा, और अगर एक ही बंदा रह रहा है तो सारा का सारा रेंट वो एक बंदा ही पे करेगा। अब यहाँ पे हमें एनुअल रेंट बताया है, 1 साल का रेंट कितना है 13,824 एनुअल रेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ से मंथली रेंट पता करते हैं जी, 1 महीने का रेंट कितना बनता। अगर हम मंथली रेंट की बात करें, मंथली रेंट होगा 13,824/12, यानी कि 1152। ये उस घर का मंथली रेंट है। अब जो भी बंदा उस घर में रहेगा उसको इसमें से रेंट पे करना पड़ेगा। अगर तो मान लीजिए एक ही बंदा रह रहा है तो वो ये पूरा का पूरा रेंट पे करेगा 1152। अगर 2 बंदे हैं तो ये रेंट जो है 1152 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, और अगर 3 बंदे हैं तो ये रेंट 3 हिस्सों में डिवाइड होगा जी। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें सोचना होगा। तो जो पहले 4 मंथ, 4 मंथ्स में एबीसी तीनों एक साथ रहे, तो यानी कि ये रेंट जो है 3 हिस्सों में बराबर डिवाइड होगा, तो इसके हम 3 हिस्से करेंगे। तो हर बंदे के हिस्से कितना रेंट आया 1152 डिवाइडेड बाय 3। अब ये तो पर मंथ इतना हिस्सा हर बंदा पे करेगा, तो 4 महीने के लिए एक साथ रुके हैं तो 4 महीने में वो कितना रेंट पे कर देंगे इंटू 4। तो ये बनता दोस्तों 1536 ईच।
मतलब पहले 4 महीने में ए ने भी 1536 रुपए पे किए, बी ने भी और सी ने भी, ठीक है। उसके बाद सी चला गया, बचा कौन, ए और बी। अगले 5 महीने की अगर बात करें, अगले 5 महीने के लिए सिर्फ दो ही बंदे रह रहे हैं जी घर के अंदर, ए एंड बी। तो यानी ये जो रेंट अब इसके दो हिस्से होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1152 डिवाइडेड बाय 2, दो हिस्से हो गए। तो अब हर बंदा, ए भी इतना रेंट पे करेगा, बी भी पर मंथ इतना पे करेगा। कितने महीने एक साथ रहे, 5 महीने, तो इंटू 5 कर देंगे जी। तो ये बन जाएगा हमारे लिए 2880। तो अगले 5 महीने में ए भी 2880 पे करेगा, बी भी। उसके बाद बी भी चला गया जी, तो बचे कितने महीने अब हमारे पास, सिर्फ 3 ही महीने पेंडिंग है जी। अगले 3 महीनों में कौन रुका जी, सिर्फ ए। तो सारा का सारा रेंट कौन पे करेगा, ए पे करेगा। 1152 कितने महीने हैं जी, 3 महीने, तो इंटू 3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3456। तो ये रेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो इसके हिसाब से ए का जो टोटल रेंट बना दोस्तों, ए तो पूरा साल रुका, तो उसने पहले 4 महीने में कितना पे किया, 1536। अगले 5 महीने में उसने कितना पे किया, 2880। और उसके बाद अगले 3 महीने में कितना पे किया, 3456। तो इन सबको टोटल करेंगे तो ए टोटल कितना रेंट पे करेगा साल में, 7872। बी पहले 9 महीने तक रुका, तो पहले 4 महीने में उसने कितना रेंट पे किया, 1536। अगले 5 महीने में उसने कितना पे किया, 2880। तो उसने पूरा रेंट कितना पे किया पूरे साल के अंदर, 4416। और उसके बाद सी, सी सिर्फ पहले 4 महीने के लिए रुका, तो सी कितना रेंट पे करेगा, 1536। तो ये हमारी रेंट की उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, एबीसी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ए ने टोटल कितना पैसा लगाया बिजनेस में, 76,000। आफ्टर फ्यू मंथ्स बी उसको ज्वाइन करता है कितनी कैपिटल के साथ, 57,000 के साथ। साल खत्म होने पे उन्होंने जो प्रॉफिट था वो डिवाइड कर लिया अपने बिटवीन, किस रेशो में, 2:1 के रेशो में। तो हमें ये बताना ये है कि बी ने कितने टाइम बाद बिजनेस को ज्वाइन किया, यानी बी का टाइम यहाँ पे मिसिंग है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता है, कैपिटल पता है, ए का टाइम पता है, ए की बी की कैपिटल पता है, ठीक है जी। तो ए की कैपिटल है हमारे पास 76,000 और बी की कैपिटल है 57,000, ठीक है जी। अब ए तो पूरा टाइम बिजनेस में रुकता है, तो 12 महीने, बी का टाइम मिसिंग है, ठीक है जी। अब ये जो है, ये इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू आ जाएंगे, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी। ये 19 के टेबल पे कट हो जाएगा, ठीक है। ये बना 48, ये बना हमारे लिए 3x, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, 16:x बना हमारे पास, ठीक है। तो ये दोस्तों इन्वेस्टमेंट रेशो, यानी कि ये हमारे लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी होनी चाहिए, 2:1, ये हमें बताया हुआ क्वेश्चन में। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी दोस्तों, 2:1 के इक्वल। तो यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, ठीक है। यानी कि बी कितने टाइम के लिए बिजनेस में रहा, 8 महीने के लिए वो रहा। तो पूछा गया है कि कितने टाइम बाद उसने ज्वाइन किया। अब दोस्तों ध्यान रखना है, गलती हो सकती है। दो तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने टाइम बाद उसने ज्वाइन किया, या कितने टाइम के लिए वो रुका। ज्यादातर चांसेस हैं वो ये पूछेगा कितने टाइम बाद ज्वाइन किया। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा, तो बी ज्वाइंड आफ्टर 4 मंथ्स। बी ज्वाइंड आफ्टर 4 मंथ्स, 12 में से 8 माइनस करके हमें आंसर मिलेगा, ठीक है जी। तो 4 महीने बाद बी ने ज्वाइन किया है, ठीक है जी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एबीसी ने पार्टनरशिप की, किस कैपिटल में कितनी कितनी कैपिटल लगाई, 25,000, 30,000 और 15,000। ए वर्किंग पार्टनर है, और जिसके कारण उसको 30% प्रॉफिट पे किया जाता है फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, एंड द बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। At the end of the year, A gets rupees 200 more than B and C together. Find the total profit and share of each. ठीक है जी। तीन बंदे हैं जी, ए बी सी, और उनमें से ए वर्किंग पार्टनर है। अब ये वर्किंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों, वर्किंग पार्टनर वो है जो रूटीन जो वर्क है बिजनेस का, वो उसको कंप्लीट कर रहा है। और दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर, उसका काम क्या है कि वो पैसे इन्वेस्ट करेगा सिर्फ, पर रूटीन वर्क में हिस्सा नहीं लेगा। तो जो वर्किंग पार्टनर होता है उसको हम कुछ ना कुछ कंपनसेशन पे करते हैं, सैलरी के तौर पे कुछ भी। तो उसकी जो शेयरिंग बनती है काम करने के बदले, ठीक है,
वो सबसे पहले हमें पे करनी होगी प्रॉफिट में से। ठीक है जी, ये रूल है कि सबसे पहले जो वर्किंग पार्टनर उसकी कॉम्पनसेशन उसको पे करनी है जो भी बनती है, और उसको पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो सारे पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, तो उसी रूल को फॉलो करना। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए ने स्टार्टिंग में 25,000 लगाए, बी ने स्टार्टिंग में 30,000 लगाए, और सी ने स्टार्टिंग में 15,000 लगाए। यानी कि ये इनकी रेशियो बन जाएगी, कैपिटल टाइम सबका बराबर है। ठीक है जी, तो अगर इनकी रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं तो 5, 6, 3 की रेशियो बनती है जी एबीसी की। ठीक है, अब प्रॉफिट हमें पता नहीं कितना है, कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 30% हिस्सा तो पहले ए को फिक्स पे करना है कॉम्पनसेशन, बाकी जो 70% प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने तीनों पार्टनर्स का। ठीक है, अब साल के एंड पे जब शेयरिंग की गई तो ये देखा गया एंड में कि ए को जितना टोटल पैसा मिला बिजनेस में से वो 200 रुपए ज्यादा बनता है इससे जितना बी और सी को मिला के मिला। तो हमें दोनों चीजें पता करनी है, प्रॉफिट बी और शेयर ऑफ ईच। अब यहाँ पे अगर प्रॉफिट मिसिंग है तो प्रॉफिट को हम टोटल प्रॉफिट को एक्स मान के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या कोई वैल्यू मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो बेटर अप्रोच ये है दोस्तों कि आप कोई ना कोई वैल्यू एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो वैल्यू आप कहाँ से एज्यूम करेंगे? वैल्यू हमेशा इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बनी इसके मुताबिक हम एज्यूम करके चलेंगे। जैसे इन तीनों का टोटल कितना बनता है 14, तो जो भी आप प्रॉफिट एज्यूम करोगे वो 14 का मल्टीपल एज्यूम करो ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो सके। तो मैं यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 14 के अकॉर्डिंग अगर लेके चलूं तो मैं 140 मान के चल रहा हूँ। लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 140, 140। अब इसकी शेयरिंग करनी है। शेयरिंग का पहला रूल कि कॉम्पनसेशन पे, तो ए को कॉम्पनसेशन पे करेंगे हम 30% ऑफ 140। तो 30% ऑफ 140 कितना होता है 42 रुपीज। तो ए की कॉम्पनसेशन हो गई। अब 140 में से 42 हमने पे कर दिया, बाकी कितना बचा 98 रुपीज। तो वो 98 में से इन सबको हिस्सा मिलेगा, तो यहां से ए का हिस्सा 98 में से कितना बनता है 5/14 ऑफ 98। ये मल्टीप्लाई किया तो ए का उसमें से हिस्सा बना 35। तो यानी ए को टोटल कितने रुपए मिले 77 मिले आउट ऑफ 140। टोटल प्रॉफिट 140 था, उसमें से ए को कितना शेयर मिला 77। ठीक है जी, इसी तरीके से बी और सी का भी शेयर हम निकाल सकते हैं जी। तो बी का अगर हम शेयर निकालें, बी का शेयर बनता है 6/14 ऑफ 140। ठीक है, ये बन गया, सॉरी 98 आएगा क्योंकि हमने 140 में से 42 तो पे कर दिया जी। तो 6/14 ऑफ 98, ये आ जाएगा 42 रुपीज। और सिमिलरली सी का शेयर निकालेंगे, सी का शेयर बनता है 3/14 ऑफ 98। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करके 21 रुपीज। तो ये तीनों की शेयरिंग बनती है 77, 42 और 21। ठीक है जी, तो अब हम तीनों का हमें प्रॉफिट मिल चुका है। क्वेश्चन के मुताबिक इन तीनों के बीच का डिफरेंस कितना है, मतलब ए के शेयर और बी के सी के टुगेदर शेयर में डिफरेंस कितना है दोस्तों 200 रुपए। अब ए का शेयर हमारे पास कितना है 77, बी और सी का कंबाइंड शेयर हमें कितना दिख रहा है 63। तो 77 और 63, इनके बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों वो 200 रुपए के बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, तो अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे। ए का शेयर और बी प्लस सी का जो शेयर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 200 का डिफरेंस होना चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग ए का शेयर कितना है 77x, और बी और सी का कंबाइंड शेयर कितना है 63। ठीक है जी, इनका जो डिफरेंस है, ठीक है जी, ये 200 के बराबर होना चाहिए। तो ये आ रहा है हमारे पास 14x, 14x 200 के बराबर आ गया। x कितना हो जाएगा 200/14, यानी 100/7। एक्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है 100/7। तो यहां से हम ए का शेयर निकाल देंगे जी। ए का शेयर कितना है हमारे पास 77x। ठीक है जी, तो 77x यानी कि किसके बराबर हो गया 77 इंटू 100/7। तो ए का शेयर बना दोस्तों 1100 रुपए, बी का शेयर बनता था 42x। तो 42x हो गया 42 इंटू 100/7।
ठीक है जी, 600 रुपये। और सी का शेयर था दोस्तों 21x। ठीक है जी, तो 21 इंटू 100/7 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 300। तो ये इनकी शेयरिंग बनती है प्रॉफिट में, और टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, तीनों को प्लस करेंगे 2000 रुपये टोटल हमारा प्रॉफिट आया। तो तीन चीज, दोनों चीजें पूछी थी, टोटल प्रॉफिट और तीनों का शेयर, वो तीनों हमने कैलकुलेट कर दिया। तो इस क्वेश्चन से हमें दो चीजें सीखने को मिली, एक तो वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट, और दूसरा अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो प्रॉफिट को एज्यूम कैसे करना। हाँ जी, तो ये था दोस्तों हमारा पार्टनरशिप टॉपिक, जो कि रेशियो यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज बहुत आसान है, बट थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपकी कैलकुलेशन में आपको टाइम सेव करना पड़ेगा, जिसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोस आपकी मिस ना हो। मिलूंगा दोस्तों नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।